हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल सलमान स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर होने के 30 दिन बाकी हैं और आज हम उसकी 30 दिन का मास्टर प्लान लेकर आए हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इस वीडियो को पूरी देखिए। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। आइए, तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। तो पार्ट फर्स्ट है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं 50 क्वेश्चन। मतलब दिल्ली पुलिस में इनसे बेहतर मेहनत करनी है 50 क्वेश्चनों पे। तो पार्ट बी तर्क शक्ति, रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। उसके बाद बात करते हैं तीसरा पार्ट, जो मैथ, संख्यात्मक क्षमता, 15 क्वेश्चन और 15 नंबर के। और पार्ट डी में आता है कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएक्स एक्सेल और एमएक्स वर्ड और ईमेल भी आती हैं, वो सब ऐड होती हैं। तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। उसके बाद बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 100 क्वेश्चन 100 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होता है और 0.25 की 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। परीक्षा का समय 90 मिनट होती हैं टोटल। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाएगी और मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सबसे पहले जीएस के सिलेबस की बात करते हैं कि जीएस के सिलेबस में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले पॉलिटी आती है। पॉलिटी पेन चूज कर लेते हैं। तो आइए पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में 4 से 5 क्वेश्चन, जितने भी हमने प्रीवियस पेपर देखे थे 2017 में, 2020 में जो भी पेपर आए हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पॉलिटी के 4-5 क्वेश्चन आते हैं। और 4-5 क्वेश्चन में भी 4-5 क्वेश्चन में भी जैसे आर्टिकल हो गए, आर्टिकल पर अपना फोकस ध्यान रखना, मेहनत करनी है आर्टिकल पर। उसके बाद संशोधन है, संविधान संशोधन है, तो इन चीज़ों पर मेहनत करनी है। आर्टिकल कम से कम 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन आर्टिकल से। और संविधान संशोधन इनको अच्छे से पढ़ लें आप। ये आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो इंडिया ज्योग्राफी से बात करते हैं पहले, इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड। तो इंडिया के बारे में मतलब कौन सा किस राज्य में दर्रा है तो वो बताना है। और वर्ल्ड में महासागर पूछता है, तो इस बारे में आप अच्छी तरीके से तैयारी करें उस चीज़ की। तो सबसे पहले इकोनॉमी की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, इकोनॉमी के दिल्ली पुलिस में बहुत अहम रोल होता है। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंकिंग से पूछे जाते हैं, जीडीपी से पूछे जाते हैं, मुद्रास्फीति से क्वेश्चन आते हैं। तो इन पर अच्छी तरीके से मेहनत करें अपना और इन पर फोकस करें। इकोनॉमिक्स को 3-4 क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस पेपर देख लीजिए, 2017 के, 2012 के, 2020 के। तो आप उन पेपर को देख लीजिए, उन पेपर में 3-4 क्वेश्चन कम से कम आते हैं। मैंने 3-4 क्वेश्चन कम से कम बताए, ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें। लास्ट जो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मतलब जीके का, उसका बार बार रिवीजन करें। तो आप उससे मतलब रिवीजन करके उससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चौथी हिस्ट्री की बात करते हैं। 4-5 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट में से 1-2 क्वेश्चन पूछता है, बता देता हूँ। एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिवल। ठीक है, एंशिएंट में से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडर्न में से भी, और मिडिवल में से तो एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप एंशिएंट और मॉडर्न पे अपना ध्यान अच्छी तरीके से करें।
मॉडर्न पे कम से कम अपनी अच्छी फोकस करें, मेहनत करें। तो आपने, मैं समझ सकता हूँ आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और अपनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होगे, मॉक टेस्ट भी लगा रहे होगे। आप उन मॉक टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जहाँ हमारी गलती आ रही है उस गलती को सुधारें कि कहाँ गलती क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आप, तो उसके बाद बात करते हैं साइंस की। साइंस में भी 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायो। सबसे ज़्यादा बायो में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन बायो में से आता है और एक आध क्वेश्चन इन दोनों में से पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले अपना बायो पे प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करें, मतलब उसके प्रीवियस क्वेश्चन लगाएं, जो मॉक टेस्ट दे रखे हैं टेक्स्ट बुक पे लगाएं, अपना अच्छी तरीके से उन पर मेहनत करें। सबसे अहम रोल इन दो चैप्टरों का है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। इन दोनों, दिल्ली पुलिस में अगर ये अच्छी तरीके से जिनका तैयार है तो सिलेक्शन बहुत आराम से ले जाएगा आपका। तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, इन पर अपना अच्छी तरीके से फोकस करें। करंट अफेयर्स के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के जितने भी राज्य हैं उनके राज्यपाल, मतलब अहम बता रहा हूँ, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं 7 सिस्टर, उनके अपना अच्छी तरीके से राज्यपाल याद करके जाएं, मुख्यमंत्री याद करके जाएं, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल 1-2 के हैं और उनके मुख्यमंत्री, वे अच्छी तरीके से याद करके जाएं ये करंट अफेयर्स की। और स्टैटिक जीके में बहुत अहम रोल होता है स्टैटिक जीके दिल्ली पुलिस में। आप स्टैटिक जीके में अच्छी तरीके से फोकस करें। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, आपके पास 30 दिन का समय है, आप इन दोनों पे मेहनत करें। ये आपने पढ़ भी लिया होगा, सेट भी लगा रहे होंगे, तो इनसे ज़्यादा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अपना स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पे ध्यान दें। तो उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर, कहाँ से क्या चीज़ आती है। आइए, कंप्यूटर में 2 चैप्टर हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, MS वर्ड और MS एक्सेल। MS वर्ड से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। MS वर्ड का अपना अच्छी तरीके से तैयारी करें, और MS वर्ड और MS एक्सेल पर फोकस रखें कंप्यूटर में। इन्हीं 2 चैप्टरों से आप 2020 में दे सकते हैं। 2020 में इन्हीं दो चैप्टरों से सबसे ज़्यादा पूछा गया था। MS एक्सेल में फॉर्मूले आए थे, फॉर्मूले OD1 वाले, तो आप उन पे फोकस करें, उन पे प्रैक्टिस करें। तो आप देख सकते हैं MS वर्ड और MS एक्सेल पर फोकस रखना है ज़्यादातर आपको। इन दोनों चैप्टरों पर मेहनत करनी है आपको अच्छी तरीके से। आशा करता हूँ आप अच्छी तरीके से मेहनत भी कर रहे होंगे। और इंटरनेट के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस कुछ मैंने बता दिया आपको। इंटरनेट के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ईमेल है, ईमेल से भी एक क्वेश्चन आ भी जाता है, ना भी। और फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन फुल फॉर्म आ जाती है। USB की है, HTTP की है, आप यूनिवेक की है, एनएक की है, तो आप ये फुल फॉर्म है। इन फुल फॉर्म को एक आध क्वेश्चन तो फुल फॉर्म से आ भी जाता है, मतलब कंप्यूटर में आएगा एक आध फुल फॉर्म। और शॉर्ट की, कंप्यूटर में 1-2 शॉर्ट की जरूर पूछेगा, जरूर ही पूछता है कंप्यूटर में, 1-2 शॉर्ट की तो आती है। उसके बाद बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में बात करते हैं सबसे पहले एवरेज, औसत की बात करते हैं। औसत के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और प्रॉफिट, ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। आप अगर इन चैप्टरों को भी करेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। तो इन चैप्टरों को अपना फोकस आराम से करें, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार टेस्ट लगाएं, टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगाएं। अब तो बहुत वो आ रहे हैं, तो आप उन पर मेहनत करें, बार बार प्रैक्टिस सेट लगाएं, जहाँ गलती हो रही है उस गलती को सुधारें, जो चैप्टर में गलती हो रही है बार बार उस चैप्टर की प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले एवरेज की बात करते हैं। एवरेज में 1-2 क्वेश्चन आता है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। दिल्ली पुलिस में मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार आप दे सकते हैं। आपने टेक्स्ट बुक पे टेस्ट भी लगाए होंगे, मतलब अदर उस पर भी लगाए होंगे, किसी अलग से टेस्ट लिए होगा तो उस पर भी टेस्ट लगाए होंगे। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ये चैप्टर, मैंने 4-5 मतलब 8 चैप्टर लिखे हैं, अगर ये 8 चैप्टर भी आपने अच्छी तरीके से कर लिए पूरी मेहनत करके, तो कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आप इनमें फ्री भी कर जाओगे मेहनत करेंगे। मैंने ज़्यादा चैप्टर नहीं लिखे, पूरे चैप्टर नहीं लिखे कि हाँ इतना बड़ा सिलेबस है, पब्लिक मैथ से डरती है, नहीं। आप इन 8 चैप्टरों पर अच्छी तरीके से मेहनत करें अपना, तो 8 चैप्टरों से अपना अब तुम 12 से 13 क्वेश्चन फिर भी कर जाओगे आप। तो प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया आपको मैंने, 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं। और उसके बाद
साधारण ब्याज के 2 से 3 क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज 1 से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज के भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कार्यान्वयन समी, बच्चे मैथ से बहुत डरते हैं, अपना मैथ पर अपना आराम से प्रैक्टिस करें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30 दिन है, ये मत घबराएं कि 30 दिन बाकी रह रहे हैं, अपना मेहनत करें। टेस्ट कंटिन्यू लगाए, 2 सुबह को लगाए, 2 शाम को लगाएं, मिनी टेस्ट लगाएं, 15-15 क्वेश्चन के मैथ के टेस्ट लगाएं। जहां उन क्वेश्चनों में गलती हो रही हो उस टेस्ट को सुधारें कि मेरा मतलब क्वेश्चन जो गलत हो रहा है कौन से चैप्टर से ज़्यादा गलत हो रहा है, तो वो चैप्टर को अपना ध्यान से अपना मेहनत से करें उस चैप्टर पर। तो कार्य एंड समय 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद क्षेत्र मिति, बच्चे मेंसुरेशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि एडवांस नहीं हो पाएगी, हमसे हमारे बस की नहीं है। 1-2 क्वेश्चन अगर आप फॉर्मूले भी मतलब पढ़ कर जाओगे, याद करके जाओगे, तो फॉर्मूले बेस पे ही दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। फॉर्मूले बेस पे ही क्वेश्चन आ जाएगा। आप फॉर्मूले पढ़ कर जाएं, याद करके जाएं, तो फॉर्मूले बेस पे ही वो हो जाएगा क्वेश्चन। तो बच्चे इस चीज़ से घबराते हैं, सर 2D है 3D है, हमसे नहीं होगा, हमने कभी नहीं करा, तो घबराएं नहीं। हमसे आराम से फॉर्मूले याद करें, अपना फॉर्मूले बेस पे ही क्वेश्चन आएगा, ना कि किसी और पर। आपको CGL नहीं करा रहे हैं, वो कांस्टेबल है, तो अपना मेंसुरेशन फॉर्मूले बेस पे ही क्वेश्चन आएगा। तो और समय और दूरी, इसमें ट्रेन के भी क्वेश्चन हैं, तो आप इससे 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। तो उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में बात करते हैं, हमने मैथ की बात कर ली, रीजनिंग GS की बात कर ली, और कंप्यूटर की बात करते हैं। सबसे लास्ट में है रीजनिंग में रक्त संबंध के दिल्ली पुलिस में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये ऐसे नहीं है कि नहीं पूछे जाते, ये पूछे जाते हैं 2-3 क्वेश्चन हर, मतलब 2020 में जो जितने भी पेपर हुए थे, तो हर शिफ्ट में रक्त संबंध के 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन देख भी सकते हैं। तो लुप्त पदों की संख्या दूसरा वो है, लुप्त पदों की संख्या से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं श्रेणी क्रम वाले। तो आप उन चीज़ों पर फोकस करें, प्रैक्टिस करें बार बार। ये चीज़ प्रैक्टिस से होगी, बिना प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं है। ये सोच रहे हैं बच्चे की रीजनिंग नहीं हो जाएगी। रीजनिंग 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर के, 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर। तो आप इनको आराम से पढ़ कर जाएं। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के हैं, अपने इनको बार बार प्रैक्टिस करें। रक्त संबंध को लुप्त पदों की संख्या, जिस जो आपका चैप्टर वीक है उस चैप्टर पर अपना फोकस करें, मेहनत करें, आराम से करें। मतलब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि 30 दिन रह रहे नहीं हो पाएगा, नहीं, मेहनत करें। ये सोचे 30 दिन हमारे पास, जी जान लगा दिए, दिन रात एक कर देनी है, आपको वर्दी ही लेनी है मुझे, ये सोचे। ये ना सोचे कि ना हो पाएगा मुझसे, मेहनत करे अच्छी तरीके से। तो दूसरा वो है लुप्त पदों की संख्या, मैंने आपको बता दिया 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरियली क्रम वाले, और ज़्यादा से ज़्यादा सीरियली क्रम वाले आएंगे। और कथन निष्कर्ष, ये अपने आप में बहुत रखता है, हर एक पेपर में आता है ये चैप्टर, कथन निष्कर्ष और न्याय निगमन। मैं आपको कथन निष्कर्ष बताता हूँ, दिल्ली पुलिस में कथन निष्कर्ष आता है, न्याय निगमन नहीं आता। तो कथन निष्कर्ष के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको टेस्ट में भी देख सकते हैं। आपको अगर कहीं गलती हो रही है तो उस चीज़ को सुधारें, दोबारा गलती ना हो मुझसे। तो दर्पण एवं जल प्रतिबिंब के 1-2 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब के 1-2 क्वेश्चन। कागज काटना और मोड़ना, इसका भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और आकृतियों की गिनती, त्रिभुजों की गिनती है, आयत की गिनती है, वृत्त की गिनती, इनकी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आप एक क्वेश्चन आता है इनसे, आता है। और एनालॉजी सादृश्यता, इसके 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कोई सा राज्य दे दिया, उसकी राजधानी पूछ दिया, और एक और अलग सा राज्य दे दिया, उसकी राजधानी क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर के। अपना इन पे मेहनत करें। रीजनिंग और मैथ ही है जो आपके नंबर बटे में ला सकते हैं। मतलब 40 क्वेश्चन है रीजनिंग और मैथ के, इसमें से आप 40 के 40 क्वेश्चन ला सकते हैं, मतलब नंबर ला सकते हैं। तो आप इन दोनों टॉपिक हैं, रीजनिंग है और मैथ, इन दोनों मतलब उसको सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से तैयार करना है आपको। 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर के, बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं अपने आप में। आप इन क्वेश्चन मतलब इन सब्जेक्ट में 40 में से 40 ला सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक जीके में कौन कौन से पूछे जाते हैं, वो बात करते हैं। स्टैटिक जीके कम से कम
1516 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ। 1516 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपने प्री मतलब एसएससी एमटीएस का भी पेपर हुआ है, सीजीएल का प्री पेपर हुआ है, सीबीओ का प्री पेपर हुआ है, आप उनमें भी देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके पूछी गई है, और उसमें भी कला एवं सांस्कृतिक समारोह, कौन से राज्य को कहाँ समारोह है, पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, तो ये भारत रत्न पुरस्कार है, ऑस्कर पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। ये अपना हर एक पुरस्कार याद करें। अब पुरस्कार किताबें और लेखक, एक क्वेश्चन आते हैं किताब और लेखक से, जरूरी आता है, तो अब किताब और लेखक। उसके बाद बात करते हैं खेल से। खेल में ये पूछ लेता है कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी हैं, रग्बी में कितने खिलाड़ी हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, फुटसल में कितने खिलाड़ी हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी हैं। तो इससे यार, और वो भी आ जाता है मतलब विराट कोहली किससे संबंधित है, साइना नेहवाल किससे संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं खेल से, बता रहा हूँ मैं आपको। तो खेल से मैंने बता दिया। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान मतलब कौन सा राज्य है, ये पूछा जाता है। उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर आप 1 सितंबर से, पिछली 2022 की 1 सितंबर से और अब तक सितंबर तक पढ़ लीजिए आप। 1 साल की करंट अफेयर पूछी जाती है, आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। मैंने आपको ये चीज़ सब कुछ बता दिया डिटेल से। 30 दिन का मास्टर प्लान है। इनसे इस पे अच्छी तरीके से फोकस करें, मेहनत करें, तो आप, मैंने आपको बता दिया सब कुछ। हाँ, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर किसी भाई को दिक्कत हो रही है, किसी भी एनी प्रॉब्लम किसी चीज़ की, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ लीजिए। तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।